protection of life and personal liberty. Article 21 declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. And this right is available to both citizens and non-citizens. Means Indians को भी है and foreigners को भी है. Available है against both arbitrary executive और legislative actions. And what Article 21 means, अगर किसी व्यक्ति को पनिश करना है तो उसे प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा. अगर लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है तो वह आर्टिकल 21 के अगेंस्ट चले जाएगा. प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. इट emphasizes adherence to the procedure laid down by law regardless of whether they are fair or just. इससे कोई मतलब नहीं रहता कि वह फेयर है या फिर जस्ट है. जो प्रोसीजर है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वह फॉलो होने चाहिए तो वह हो जाएंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. इसमें लीगल प्रोसीजर को ध्यान दिया ही जाता है, साथ ही साथ उसके फेयरनेस, जस्टिस और रिजनेबलनेस के ग्राउंड को भी देखा जाता है कि वह फेयर है या फिर नहीं है, जस्ट रिजनेबल है या फिर नहीं है, और इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिफरेंस के तौर पर समझेंगे. तो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है फॉलोज स्टेप्स आउटलाइंड इन एग्जिस्टिंग लॉस. जो भी लॉ में स्टेप्स है उनको फॉलो करता है और डिराइव्स करता है अथॉरिटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ जो कि पास्ड हुई है लेजिस्लेचर के द्वारा. और यह एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड लीगल प्रोसेस है जिसमें आपको क्लियर तौर पर सारे लीगल प्रोसेस बताए गए होते हैं. और यह मोर एडाप्टेबल है क्योंकि यह फॉलो करता है एग्जिस्टिंग लीगल प्रोसीजर, इसलिए मोर एडाप्टेबल हो जाती है. और यह प्रोटेक्शन देती है जो लीगल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है उसके थ्रू. और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसमें फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल लीगल प्रोसेस होनी चाहिए. यह अपनी अथॉरिटी डिराइव करती है ब्रॉडर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस से. इसमें सब्जेक्टिविटी होती है कि क्या फेयर है, क्या जस्ट है, इसलिए यह लेस एडाप्टेबल हो जाती है क्योंकि फेयरनेस का ग्राउंड पता करना इतना आसान काम नहीं है. लोगों की इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है. enhances protection by ensuring fair treatment and just procedures. enables करती है गवर्नमेंट को कि एक्ट एज लॉन्ग एज लॉज आर फॉलोड. जो भी लॉ में दिया हुआ है उसके अनुसार काम करेंगे. और जो अरेस्ट है बेस्ड ऑन वारंट इशूड पर एग्जिस्टिंग लॉ, जो कि लॉ में मेंशन है उसके आधार पर वारंट इशू किया जाएगा. एंड टेंड्स टू अपहोल्ड द बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ लेजिस्लेचर एंड प्रोवाइड्स लीगल सर्टेनिटी थ्रू प्री डिफाइंड लीगल स्टेप्स. सारे लीगल स्टेप डिफाइंड होते हैं. और जैसा कि हमने देखा इसमें प्रोटेक्शन दी गई है बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रोसीजर एम्फसाइज्ड इन द गोपालन केस 1950, जिसमें एक नैरो इंटरप्रिटेशन दी गई थी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को. और आगे देखते हैं. इसमें गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ता है विद इन द बाउंड्स ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस. में जो अरेस्ट है वह इन्वॉल्व करती है जो लीगल स्टेप्स तो फॉलो होंगे ही, लेकिन उसके साथ जो फेयर ट्रीटमेंट है वह हो रही या फिर नहीं हो रही. तो फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए. एन एडिशनल चेक ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस फॉर फेयरनेस एंड मे इंट्रोड्यूस सम अनसर्टेनिटी ड्यू द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ फेयरनेस. इन्हांसेस प्रोटेक्शन बाय इंश्योरिंग अ जस्ट एंड फेयर लीगल प्रोसेस. और इवॉल्व हुई है थ्रू द मेनका केस इन 1978 टू इंक्लूड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. आप देख रहे होंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम फेयर की बात कर रहे हैं, जस्ट की बात कर रहे हैं,
सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में जो प्रोसीजर के द्वारा इस्टेब्लिश्ड लॉ है, इनकी बात कर रहे हैं। धन्यवाद।